नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बस्तर पुलिस द्वारा ऑनलाइन ठगी और फ्रॉड को लेकर के क्राइस्ट कॉलेज और विद्या ज्योति स्कूल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले नए नए पैतरों की जानकारी दी गई, जिसमें फर्जी कॉल, ऑनलाइन ठगी, फर्जी प्रोफाइल, सोशल मीडिया फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और फर्जी लिंक यानी फिशिंग इत्यादि थे। विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी होने पर 1930 में शिकायत अवश्य करें। बस्तर पुलिस लगातार लोगों के बीच जाकर इन दिनों ऑनलाइन ठगी के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है। बात करते हैं आईएएस सिंघम तुकाराम मुंडे के बारे में। मई 2026 में महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन के आयुक्त का पद संभालने के बाद उन्होंने राज्य भर में मिलावटखोरों और गैर कानूनी कारोबारियों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ रखा था, जिसमें नामचीन बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। तो वो हिसाब से वो बहुत से रेगुलेशंस अबाइड बाय नहीं हो रहे, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अब होटल या रेस्टोरेंट में गए तो आपको शेड्यूल 4। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनका 21 साल के करियर में 25 अब 26 बार तबादला हो चुका है, जो ये बताता है कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी अंदर तक है। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर का पद संभालते ही राज्य में नकली दूध, एनालॉग, पनीर और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ ताबड़तोड़ 1100 से अधिक छापेमारी की कार्रवाई की। हाइजीनिक कंडीशन है वो नहीं होते हैं, अनहाइजीनिक होते हैं, जो प्रोसेसिंग होता है। इस दौरान करीब 50 से 55 करोड़ रुपए का असुरक्षित सामान भी जब्त किया और 160 से अधिक खाद्य संस्थानों, रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए। चर्चाओं में वे उस समय बहुत आए जब महाराष्ट्र हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने उन पर टिप्पणी की और कहा कि वे एक निजी होटल्स पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। इसके बाद मुंडे अपने दलबल के साथ कोर्ट परिसर की कैंटीन पर रेड मारी। जाहिर है कोर्ट परिसर की कैंटीन बेदाग नहीं था। देश में ऐसे अधिकारियों का एक दल अगर तैयार हो जाए तो हमारे देश को राम राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस है या जो मेंटेनेंस ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस, प्लस ये फार्मेसी पे जो है टेम्परेचर मैनेज करना, कूलिंग जो है वो देखना, जो उसका रिकॉल ऑर्डर रहता है या जो एक्सपायर मेडिसिन उसका सेग्रीगेशन अलग करके उसका प्रोसेसिंग करना, ये तरफ के भी वायलेशन देखे गए, जिसके बारे में हमारे जनप्रतिनिधि 2047 का एक सपना लोगों को दिखा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर केशकाल से है। यहाँ शिप्रा विद्यालय में एआई को लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। है ना? बिना एआई पर निर्भर रहे इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसे लेकर केशकाल के शिप्रा विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। न्यू जर्सी अमेरिका की गर्ल्स फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में यह कार्यशाला आयोजित की गई। क्रिएटिविटी, एडेप्टेबिलिटी एंड टीम वर्क एंड एम्पैथी, राइट? कैन यू गो टू द स्लाइड वी वर टॉकिंग अबाउट? इस दौरान फाउंडेशन की हेड ने न्यू जर्सी से बच्चों से सीधा संवाद किया, जिसका उत्तर शिप्रा विद्यालय के बच्चों ने दिया। केशकाल क्षेत्र के लिए निसंदेह ये एक बड़ी उपलब्धि है, जहां पर बच्चों ने आज के दौर में प्रचलित एआई तकनीक की बारीकियों के बारे में जानकारी हासिल की। कोई आपको मैसेज आया आपके मोबाइल पर, आपके फोन पर, किसी फ्रेंड ने बताया कि भैया वो एक लॉटरी जीत गया। बस्तर अंचल में एसएससी और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए विद्यार्थियों का चयन किया गया था, लेकिन आज तक चयन करने का रिजल्ट नहीं आया है। सरकारी संस्था परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र जगदलपुर ने मई महीने में विद्यार्थियों के चयन के लिए परीक्षा आयोजित की थी, मगर आज तक उस परीक्षा का परिणाम नहीं आया है। जाहिर है क्लासेस शुरू नहीं हो सकी हैं, जबकि शासन के नियम के अनुसार जून महीने में ही कक्षाएं शुरू हो जानी चाहिए थी। जगदलपुर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजीव युवा उत्थान योजना के तहत 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए संस्था में कुल 100 सीटें निर्धारित की गई हैं, मगर अगस्त के मध्य तक इस दिशा में न संस्था न सुशासन की सरकार ने कोई फैसला किया है। लिहाजा 100 छात्रों का भविष्य तय करने में शासन के पसीने छूट रहे हैं।
इधर जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि शासन से इसकी अनुमति नहीं मिली है। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio Jungle.